गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। साथ ही साथ आज का हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। और आज कल जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो है आधा वीडियो आप लोगों को जो है एयरप्लेन मोड में मिला होगा या कहीं साइलेंट मोड में मिला होगा, तो उसका कुछ डेली करंट अफेयर्स जो है वो आज समय रहेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन आज का करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और शेयर जो है ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिटोरिया के अंतर्गत सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स, और उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान जो है भेजे गए 2023 में भारत द्वारा, इसरो द्वारा, और उसी की कड़ी में एक यान था ये चंद्रयान 3। और ये चंद्रयान 3 जो है ये भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को जो है भेजा गया था। इस चंद्रयान 3 का मिशन का जो है ये ध्येय था कि भारत एक महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में इसको भेजा था, और इसका ध्येय था कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने, उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने, चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना जो है इसका मुख्य ध्येय था। इसको जो भेजा गया था ये LVM-3 M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 मिशन जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था। और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव का एक भाग है मैंजीनस यू क्रेटर, इसके पास जो है इसको भेजा गया था। और यह लैंडिंग जो सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को किया था। और यही कारण है कि 23 अगस्त 2023 को जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड किया उस दिन जो है हम लोग नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था उसके बाद जो है ये अपना इससे जो रोवर और भेजा गया था, लैंडर और रोवर भेजा गया था, तो लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। उसके बाद इससे जो है रोवर निकला, उसका नाम भी जो है हम लोग बृहत रूप से देखेंगे क्या क्या ये था। लेकिन इससे पहले कि आपको उसके बारे में बताएं, आपको ये बता दें कि इसमें जो महती भूमिका जिस वैज्ञानिकों ने निभाई थी उनमें जो है नाम आता है एच सोमनाथ का, जो कि इसरो के अध्यक्ष थे। वहीं पी वीर मुथुवेल जो कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और मोहन कुमार जो कि मिशन डायरेक्टर थे। इनकी जो है महत्वपूर्ण या महती भूमिका इन्होंने अदा की थी चंद्रयान 3 मिशन में। अब आते हैं चंद्रयान 3 मिशन के मॉड्यूल की बात करें तो इसमें जो है 3 मॉड्यूल थे। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल अर्थात यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा के कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाने के लिए बनाया गया था प्रोपल्सन मॉड्यूल को। इसमें एक विशेष यंत्र जो है ये लगा था जिसको कि स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लेनेटरी अर्थ
कहते हैं ये लगा हुआ था, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ महत्वपूर्ण अध्ययन जो है करेगा ये चंद्रयान 3 का। वहीं पर चंद्रयान 3 के लैंडर की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल की, तो लैंडर मॉड्यूल जिसका कि नाम विक्रम रखा गया था, लैंडर जो कि उस पर लैंड किया। आप इसको जो है यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो लैंड किया है ये लैंडर है, और इससे जो ये बाहर निकल रहा है ये रोवर है जो कि अंदर इसके लैंडर के अंदर था। तो जो लैंडर है उसका नाम विक्रम जो है रखा गया, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया। ये दो चीज जो है आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद जो है विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हुए थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स की व्यू से। अगर जानकारी रखना है तो आप जो है इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहीं पर आगे इसमें बता दें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस दैट मीन्स 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। 14 दिनों तक जो है यहाँ पर काम किया, और इसने महत्वपूर्ण तथ्य जो है डाटा एकत्रित कर नीचे यहाँ पर इसरो के साइंटिस्ट को जो है भेजा। इसके कुछ अन्य बिंदु हैं चंद्रयान 3 के जो कि महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उसको जरूर आप लोगों को याद कर रखना है। और ज़्यादातर ये ऊपर जो 2-3 तथ्य हैं वो पूछा जाएगा। उसके बाद जो पूछा जाएगा ये है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले आप जापान देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, ये सब भी जो है कोशिश कर चुका है लेकिन नाकाम रहा। चौथा देश भारत बना, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। वहीं पर बता दें आपको कि जहां पर चंद्रमा, जिस जगह पर विक्रम लैंडर जो है उतरा, उसको जो है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। और जहां पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे, दैट मीन्स कि जहां पर चंद्रयान 2 जो है क्रैश कर गया था, क्रैश कर गिर गया था, उस स्थान को जो है तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। और साथ ही साथ जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे अर्थात राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया जाएगा, ये भी घोषणा किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। यही कारण है कि इस दिन स्पेस डे हम लोग मनाते हैं। अब इससे पूर्व जो है 2 अभियान, चंद्र अभियान भेजे गए थे, चंद्रयान मिशन फर्स्ट और चंद्रयान मिशन सेकेंड। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। चंद्रयान मिशन फर्स्ट जो है ये भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। रॉकेट था PSLV XLC-11 द्वारा जो है ये भेजा गया था। हालांकि ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नहीं, अपितु जो है चंद्रमा के चारों ओर के कक्ष के लिए भेजा गया था, और इसने अपना काम बखूबी किया था। उसके बाद आते हैं चंद्रयान 2 की बात करते हैं। तो चंद्रयान 2 जो है ये 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 से भेजा गया था। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे किससे भेजा गया था, किस रॉकेट से भेजा गया था। तो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम जो है सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पाया। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि ये मान लीजिए चंद्रमा है और जो रॉकेट यहाँ से पृथ्वी से भेजा गया था, तो 2 जो है इसमें भेजे गए थे। एक तो भेजा गया था ऑर्बिटर के लिए सैटेलाइट, और दूसरा जो है लैंडर भेजा गया था चंद्रयान 2 मिशन में। तो जो ऑर्बिटर के लिए जो सैटेलाइट भेजा गया था उसको तो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर
दिया गया चंद्रयान 2 द्वारा, लेकिन लैंडर जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर नहीं कर पाया था। तो इसलिए कहा जा रहा था कि ये जो है एक सफल नहीं रहा, अर्ध सफल जो है ये मिशन रहा था, लेकिन बहुत ही इसने सीख दी थी। आगे जो महत्वपूर्ण घटना 2023 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने किया वो है आदित्य एल मिशन। आदित्य एल मिशन जो है ये सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी थे और मिशन डायरेक्टर जो है बिजू SR हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है। आदित्य एल मिशन की बात करें तो आप जब देखेंगे कि सूर्य है और ये पृथ्वी है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब देखेंगे तो ये L3 L1 LA इस तरह, सॉरी ये L1 है, ये L3 है, इस तरह से जो है एक ट्रायंगल कहें बनाता है। और जिस जगह तक जो है आदित्य मिशन को भेजा जाएगा उस जगह का नाम L1 है। यही कारण है कि इसे आदित्य L1 मिशन कहा गया है। और L से जो है लैग्रेंज पॉइंट को प्रदर्शित किया जाता है। तो लैग्रेंज पॉइंट जैसे आप देख सकते हैं ये 5 4 1 2 3 4 5 इस तरह से लैग्रेंज पॉइंट को ये इंडिकेट करता है L1 L2 L3। और इस मिशन को जो है भेजा गया था इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आप डेट जरूर रखेंगे, डेट भी UPPCS में भी और बिहार के एग्जामों में भी डेट सहित पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कब जो है आदित्य L1 मिशन भेजा गया था। और इसको भेजा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। और आदित्य L1 जो है ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो L1 पॉइंट है, दैट मीन्स लैग्रेंज बिंदु है, वहाँ पर जो है स्थापित होगा ये L1 मिशन। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें, जैसा कि ऊपर भी बताएं कि सूर्य और पृथ्वी और सूर्य प्रणाली में ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज बिंदु है। इसी 5 लैग्रेंज बिंदु को L1 L2 L3 L4 और L5 का नाम दिया गया है। इसका नाम जो है इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर जो है रखा गया है। यहाँ पर एक और तथ्य आपको जानकारी दे दें कि आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड जो है लगे हुए हैं, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेगा, शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंड को जो है मापेगा। तो अगर इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य देखें खास करके SSC के बारे में, तो कब इसको छोड़ा गया था और किस रॉकेट से छोड़ा गया था, ये 2 पॉइंट जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब और किस रॉकेट से, ये ज़्यादा संभावना है कि आपको पूछ लिया जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और मिशन, महत्वपूर्ण मिशन 2023-24 में इसरो द्वारा जो है वो उसके बारे में। तो EOS 08 मिशन, ये जो है लॉन्चिंग तिथि है 16 अगस्त 2024 को, और ये भेजा जाएगा SSLV D3 से। ये EOS 08 मिशन का उद्देश्य एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना है, पेलोड उपकरण का निर्माण करना है तथा भविष्य के परिचालन उपग्रह के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को जो है शामिल करना इस मिशन का ध्येय है। उसके बाद हम लोग देखते हैं RLV
LEX-03 मिशन ये 23 जून 2024 को जो है प्रक्षेपित किया गया है RLV प्रक्षेपण यान से। इसरो के RLV LEX-03 जिसको कि पुष्पक नाम दिया गया है का सफल लैंडिंग कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कराया गया। यह LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इससे पहले इसरो का LEX-01 और LEX-02 मिशन सफल जो है रहा। यहाँ पर हम आपको जो है बता दें कि RLV जो है ये जिसको कि पुष्पक नाम दिया गया है, ये एक ऐसा मिशन बनाया गया है इसरो के द्वारा कि हम रॉकेट को जो है लॉन्च करें, लॉन्च करने के बाद पुनः जो है उसको हम वापस पृथ्वी पर ला सके। तो ये है RLV का जो है मुख्य रूप से ध्येय। अगला देखते हैं गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान जो है 21 अक्टूबर 2023 को ये किया गया था। इसका एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए जो है क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन इसमें किया गया था। वहीं पर आदित्य L1 मिशन जो कि अभी बता चुके हैं 2 सितंबर 2023 को PSLV-C-57 से यह भारत का पहला सौर मिशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चंद्रयान 3 ये भी बता चुके हैं कि 14 जुलाई 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है ये पहुंचा था अपने गंतव्य स्थान चंद्रमा पर। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य था। उसके बाद जो है आगामी मिशन के बारे में जान लेते हैं जो कि इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। ये है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये संभावना है कि 2028 से 35 तक जो है भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा और एक नियोजित राज्य स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक जो है यहाँ पर रह सकेंगे। ये इसरो की जो है आगामी मिशन है। वहीं पर चंद्रयान 4 जो है ये 2028 में इसको लॉन्च करने की बात इसरो द्वारा कही गई है और इसमें जो है चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल रहेंगे। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने को लेकर पृथ्वी तक जो है आना है या पहुंचाना है। उसके बाद गगनयान फर्स्ट ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण होगा। वहीं गगनयान 2 जो है ये 2024-25 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण होगा। आगे देखते हैं निसार की बात करें तो इसके बारे में जो है बीपीएससी और अन्य एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। निसार में कौन कौन से जो है अंतरिक्ष एजेंसी काम कर रही थी। इसरो और जो है नासा, आपको यहाँ पर N से नासा, I से इसरो जो है ये दोनों काम कर रहा है। नासा और इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ये पूछा जा चुका है। संभावना है कि आगे भी इसको रिपीट किया जा सकता है। अगला देखते हैं गगनयान 3 जो कि 2025 में लॉन्च होगा और इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। वहीं शुक्रयान फर्स्ट जो है ये भी 2025 में लॉन्च किया जाएगा और ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर पर ये भेजा जाएगा। उसके बाद देखते हैं मंगलयान 2 ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर एवं रोवर को जो है भेजा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो मंगलयान फर्स्ट भेजा गया था ये सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह के कक्षा में रहा था, ना कि मंगल ग्रह पर उतरा था। तो ये जो है संभावना है मंगलयान 2 जो कि 26 में लॉन्च किया जाएगा ये वहाँ पर रोवर को उतारेगा। अगला एडिटोरिया के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स है वो है चर्चित पुरस्कार, साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार। हिंदी भाषा में देखें तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 जो है ये
देवेंद्र कुमार को दिया गया। वहीं जो है युवा पुरस्कार ये गौरव पांडे को दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी 2023 और 24 जो है हिंदी भाषा में संजीव को जो है दिया गया है ये पुरस्कार, और इनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। वहीं पर 22 में, हालांकि 22 का ज़्यादा याद रखना जरूरी नहीं है, मैथिली का जान लेते। मैथिली भाषा में वासुकी नाथ झा को दिया गया है, और अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया है। उर्दू में सादिका नवाब शहर को दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें 2024, तो इसमें जो है जेनी एरपेगेक जो कि जर्मनी की हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, और इनकी कृति है, दैट मीन्स इनकी जो बुक इन्होंने लिखा है ये है कैरोश, इसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। और इनकी बुक का अनुवादन किया था माइकल हॉफमैन ने, तो दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग बुकर पुरस्कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और बुकर पुरस्कार दोनों जो है अलग अलग पुरस्कार है। तो बुकर पुरस्कार 2023 जो है ये पॉल लिंच को दिया गया था, जो कि एक आयरिश लेखक हैं, और इनकी कृति थी प्रोफेट सॉन्ग्स। इनके लिए जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सरस्वती सम्मान ये इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान जो है 2023 ये प्रभा वर्मा को जो है दिया गया, जो कि मलयालम लेखिका थी, और इनकी कृति थी रौद्र सात्विकम, जो है ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं व्यास सम्मान 2023 ये पुष्पा भारती को दिया गया था। ये हिंदी की लेखक हैं, और इनकी कृति है इनकी यादें यादें और यादें, ये जो है। जबकि आप देखेंगे व्यास सम्मान 2022 इसके बारे में जो है पूछा भी जा चुका है। वहीं पर अगला इम्पोर्टेंट है, ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है ये गुलजार को दिया गया है, संपूर्ण सिंह कालरा उर्दू के लिए, और जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर साहित्यिक पुरस्कार हम देखें तो 12वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मान ये डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो है नीचे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था, और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को जो थे संस्थापक उनको दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार की बात करें तो 2023 के लिए डेनियल बारेन बोइम तथा अली अबू अवाद को जो है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान और इजराइल तथा अरब देशों के लोगों को एक साथ लाने के प्रयास हेतु ये सम्मान दिया गया था। आगे जो है हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का पहला करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है खास करके एसएससी में कि पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्री ने किया प्राइवेट स्पेस वॉक, अर्थात इससे पहले जितने भी स्पेस वॉक किया था, स्पेस वॉक अर्थात जो है अंतरिक्ष में चलना, ये जैसे कि अंतरिक्ष में अभी हाल ही में जो है करंट अफेयर्स में हम बता चुके हैं कि भारत के भी जो व्यक्ति हैं वो स्पेस गए थे, तो वो सिर्फ स्पेस में गए और मॉड्यूल के अंदर ही रहे थे, वो अंतरिक्ष में बाहर सूट पहनकर जो है अंतरिक्ष में वॉक नहीं किए थे, सिर्फ वो अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन अभी जो है अंतरिक्ष यात्री जो कि स्पेस वॉक किए थे ये हैं अरबपति उद्यमी जेयार्ड इसाकमैन, जेयार्ड
इसाक मैन, ये और दूसरे जो हैं इनके साथ जो एक कर्मचारी थे वो हैं सारा गिलिस। ये दो व्यक्ति जो हैं प्राइवेट में अंतरिक्ष वॉक जो है किए हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि प्राइवेट व्यक्ति के रूप में कोई अंतरिक्ष में जो है वॉक करते हैं, तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये जो है स्पेस एक्स अंतरिक्ष के स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की एक कंपनी है उसके माध्यम से ये अंतरिक्ष में गए थे। तो ये दोनों व्यक्ति का नाम जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है कि ये है सीताराम येचुरी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो हैं एक सदस्य थे और सचिव भी इसके रह चुके थे, महासचिव भी। इनका निधन जो है हाल ही में एम्स में हुआ है। और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं। इनका जन्म जो है चेन्नई में हुआ था और 12 अगस्त 1952 को हुआ था। ये 1974 में जेएनयू के छात्र यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं और अपनी राजनीतिक जीवन जो है यहीं से जेएनयू से इन्होंने शुरू किया। 1975 में सीपीआईएम से जुड़े और 1984 में इसकी केंद्रीय समिति के सदस्य बने। 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वह 19 अप्रैल 2015 में पार्टी के 5वें महासचिव भी बने। संयुक्त विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की। तो इनका जो है जरूर ध्यान में रखेंगे, ये किस पार्टी से हैं ये भी सिर्फ पूछा जा सकता है। अगला करंट अफेयर्स है जिसके बारे में कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में पहली बार नागरिक विमानन पर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बस इतना भी करंट अफेयर्स में याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, ये जो है इम्पोर्टेंट है कि पहली बार ऐसा है कि एमी अवार्ड की मेजबानी जो है करेंगे कोई भारतीय, और उस भारतीय का नाम है वीरदास। वीरदास जो है एक हास्य अभिनेता हैं और 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड का जो है ये होस्ट घोषित किए गए हैं। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है अगला करंट अफेयर्स, ये जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सोनबॉय क्या है। चूंकि ये सब चर्चा में अभी है तो सोनबॉय एक तरह का डिवाइस है। इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में उन ध्वनि तरंगों का पता लगाने में किया जाता है जो पनडुब्बी द्वारा छोड़ी जाती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए किया जाता है। ये समुद्र की गहराई में होने वाले रिसर्च में काम आता है। इसका सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेजिस्टेंस सिस्टम इसके काम में मदद करता है। तो ये जरूर आप लोग सोनबॉय के बारे में ध्यान में रखेंगे। आगे जो है हम देखते हैं करंट अफेयर्स, जो कि कल जो है हम बताए थे वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। मिशन मौसम के बारे में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान व सेवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई है। यह मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों और सहायक हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार करने में जो है मदद करेगा।
जाएगा मिशन मौसम। तो आपको ध्यान में रखना है मिशन मौसम क्या है। अगला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि पीएम ई ड्राइव योजना। पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में बता दें, ये जो है ट्रक, टेम्पो और दोपहिया वाहनों के लिए है और इसके लिए जो है सब्सिडी दी जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। और साथ ही साथ जो है 88,500 स्थानों पर जो है चार्जिंग स्टेशन भी जो है लगाया जाएगा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। और पीएम ई ड्राइव योजना में जो है दोपहिया वाहनों की खरीद पर फेम 1 और फेम 2 की तहत जो है सब्सिडी मिलेगी। तो पीएम ई ड्राइव योजना क्या है, तो ये ट्रक, टेम्पू, दोपहिया वाहनों पर जो है सब्सिडी के लिए है और साथ ही साथ ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।